दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। आज श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है। कहा जाता है कलयुग में एक ही जीवित देवता है, वो है हनुमान जी। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर श्री राम जी का जन्म हुआ, तो पूर्णिमा पर हनुमान जी से जो सीखना चाहिए वह है निर्भय रहने की कला। हनुमान जी विश्वास के देवता हैं। विश्वास दोनों तरह से हो, परमात्मा पर भी और खुद की आत्मा पर भी, बाहर भी भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र चीज है जो सूर्य को मुंह में रखने से लेकर समुद्र लांघने तक के काम करवा सकता है। इंसान के जीवन में 3 ही भाव होते हैं, हर्ष, शोक और भय। हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख और भय यानी डर। डर ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डर असफलता का भी होता है, तो डर सफलता को बरकरार रखने का भी होता है। डर बाहरी या अंदर का डर कोई भी हो, कैसा भी हो, ये डर ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। अगर डर से आपको जीतना है तो हनुमान जी की कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहला, दूर से जो चीजें समस्या की तरह दिखती हैं वो कई बार समाधान भी हो सकती हैं। रामायण का एक किस्सा है। रावण ने देवी सीता का हरण किया तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जी जंगल में भटक रहे थे। सबरी के कहने पर वे सुग्रीव से सहायता मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए श्रीमुख नामक पहाड़ पर रहते थे, क्योंकि बाली एक श्राप के कारण इस पहाड़ पर नहीं आ सकता था। राम और लक्ष्मण जी को पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा बाली खुद नहीं आ सकता तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा भेजा है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि वो उनकी रक्षा करें। हनुमान जी ने जवाब दिया, बिना ये समझे कि ये लोग आखिर हैं कौन। कोई फैसला नहीं करना चाहिए, पहले उनके पास जाकर पता करना चाहिए कि ये 2 लोग आखिर हैं कौन। हनुमान ने अपना रूप बदला, ब्राह्मण बनकर राम लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। जब बात की तब पता चला वे तो राम हैं, जिनका नाम हनुमान जी दिन रात जपा करते हैं। वे कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि सुग्रीव से मदद मांगने आए हैं। दूर से जो चीज समस्या की तरह दिख रही थी, दरअसल वो समाधान थी। हनुमान जी सिखाते हैं किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। दूसरा, समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे कैसे सुलझाया जाए ये सोचना चाहिए। डर को जीतने की कला में तो हनुमान जी निपुण हैं। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में डर पैदा करने की कोशिश की, पर वे बुद्धि और शक्ति के बल पर हर हाल में आगे बढ़ते गए। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अगर डर को जीतना है, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ना है, तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना आना चाहिए। जहाँ बुद्धि से काम ना चले वहाँ बल का उपयोग करना चाहिए, और जहाँ बुद्धि से काम चल जाए वहाँ बल का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड का प्रसंग है। सीता जी की खोज में समुद्र लांघ रहे हनुमान को बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने रोका। हनुमान जी को खाने की जिद करने लगी। हनुमान ने बहुत मनाया, लेकिन वह नहीं मानी। यहाँ तक वचन दिया कि राम जी का काम करके आने दो, सीता जी का संदेश उनको सुना दूं, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। फिर भी सुरसा नहीं मानी। वह हनुमान को खाने के लिए मुंह बड़ा करती। हनुमान जी उससे भी बड़े हो जाते। सुरसा खाने की जिद करती रही, पर कोई आक्रमण नहीं कर रही थी। हनुमान जी समझ गए
कि ये मेरा रास्ता रोकने की कोशिश बस कर रही है। फिर जब सुरसा ने मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी ने खुद को छोटा कर दिया और उसके मुंह में से घूमकर निकल आए। सुरसा खुश हो गई, आशीर्वाद दिया और लंका जाने दिया। दोस्तों, जहाँ बात ईगो की हो वहाँ बल नहीं बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यह हनुमान जी ने सिखाया है। बड़े लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए कहीं झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। तीसरा, दुश्मन की ताकत और धन दौलत देखकर उससे प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब सीता जी से लंका की अशोक वाटिका में मिलकर हनुमान ने पूरी अशोक वाटिका को ही उजाड़ दिया, रावण के बेटे अक्ष कुमार को भी मार दिया, मेघनाथ ने उसे नास पास में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया, तब सभा को देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा प्रताप जिसका बखान करना संभव नहीं है। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में कोई भय नहीं था। वे ऐसे खड़े थे जैसे सर्पों के बीच गरुड़ रहते हैं। रावण के वैभव को और बल को देखकर हनुमान थोड़े भी डरे नहीं। दुश्मन और बुरे लोगों के वैभव को देखकर उससे प्रभावित ना होना ही सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल काम है। अपने शत्रु के सामने बिना डर भय के खड़े रहना, उसकी ताकत और सामर्थ्य से प्रभावित ना होना, ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं। आपकी पहली जीत तो वहीं हो जाती है जब आप उनके प्रभाव में नहीं आते हैं। अगर शत्रु के वैभव का कण भर भी असर आपके मन पर हुआ तो समझ लीजिए आपकी जीत की राहें मुश्किल हो जाएंगी। रावण की पहली हार तो वहीं हो गई थी जब हनुमान ने उसके सामने भरी सभा में बिना किसी डर संकोच के उसकी गलतियां निकाल दी, रावण की गलतियां गिना दी। अक्सर लोग न यहाँ चूक जाते हैं। शत्रु के सामने जाते ही आधे तो उनकी शक्ति के आगे झुक जाते हैं। हनुमान के मन में यह बात आ गई थी कि रावण का जो भी वैभव है वो अधर्म से पाया हुआ है, पाप की कमाई है, इसलिए अब बहुत कीमती होते हुए भी बेकार है। चौथी बात, एक छोटा सा प्रसंग है। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोज लिया था, इसके बाद उन्होंने लंका दहन किया और रावण के दरबार में अपना पराक्रम दिखाया और सकुशल श्री राम जी के पास लौट आए। इतना बड़ा काम करने के बाद हनुमान श्री राम जी के पास लौटे थे, फिर भी राम जी के सामने मौन बैठे थे, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। उस समय जामवंत और सुग्रीव ने उनकी तारीफ की और श्री राम जी को वह सब बताया जो लंका में हुआ था। जामवंत और सुग्रीव की बातें सुनने के बाद राम जी ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की। हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरी प्रशंसा ना करें, मैं तो आपका सेवक हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दें और मैं उस आज्ञा का पालन करूँगा। दोस्तों, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो हमें अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी प्रशंसा खुद करने लगेंगे तो हमारा अहंकार बढ़ जाएगा और अहंकार की वजह से ही बने बनाए काम बिगड़ते हैं। अगर कोई दूसरा हमारी प्रशंसा करता है तो हमारा सम्मान बढ़ता है। पांचवी बात, हालात कैसे भी हों, हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग है कि जब बजरंगबली जी ने लंका में प्रवेश किया तब उन्होंने सीता जी की खोज में एक एक महल को छान मारा, पर सीता जी कहीं नजर नहीं आई। तब हनुमान जी ने निराश हो रहे थे, सोचने लगे बिना सूचना लिए वापस मैं कैसे जाऊं। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी स्थिति में मुझे सीता जी को खोजना ही होगा। फिर हनुमान जी ने श्री राम जी का ध्यान किया और दोबारा सीता माँ की खोज करने लगे।
कई जगहों पर सीता माँ की खोज करने के बाद अशोक वाटिका में उन्हें सीता जी दिखी। हनुमान जी ने हमें इस प्रसंग में ये संदेश दिया है कि आपका लक्ष्य बड़ा है तो निराशा से बचना ही चाहिए। हो सकता है पहला प्रयास में सफल ना हो, पर हमें भगवान का ध्यान करते हुए दोबारा कोशिश करना चाहिए। अगर हम सकारात्मकता के साथ बार बार कोशिश करते रहेंगे तो हमें सफलता भी जरूर मिलेगी।